नमस्कार दोस्तों। मेरी मूवी सीरीज़ का अगला वीडियो एक मूवी सीरीज़ है। उसमें 4 वीडियोस बन चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखना। पुष्पा पे भी बनाया था एंड बाकी भी 3 हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज की मूवी सीरीज़ का, मर्द को दर्द नहीं होता। तो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, मर्द, ठीक है। और वो यहाँ पे ऐसे लिख देता है और दारा सिंह जी का डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता, बड़ा फेमस हुआ, ठीक है। और जनरली हमें मूवीज़ के थ्रू, अपनी इंडियन मूवीज़, हिंदी मूवीज़ के थ्रू अल्फ़ा मेल के बारे में बड़ा बताया गया। दर्द नहीं होता, हमेशा ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है और हीरोइन आ जाती है और दमदार बंदा होता है और मर्द रोता नहीं है कभी। ये एक बहुत गलत बिलीफ सिस्टम डाला है, क्योंकि जिन मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द उनको सीधे हार्ट अटैक ही आते हैं। आप समझें, ये क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो अगर आप 30s 40s में हैं और आप ये वाला फिनोमेना फॉलो करते हैं कि आपको आंसू नहीं आते, आपको दर्द नहीं होता, आपको इमोशंस नहीं आते, तो भैया हार्ट अटैक ही सीधे आते हैं। एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि वो, ये सोसाइटी ने ऐसा दिखा दिया, अरे रो मत, लड़का है तू। क्यों भाई, क्यों नहीं रो सकता लड़का? क्या तकलीफ है? लड़के लड़के को भी दर्द होता है, नहीं मर्द को दर्द नहीं होता। वो इस कॉन्सेप्ट ने बहुत रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दे रखा है। एज ए मैरिटल काउंसलर बता रहा हूँ, एज ए एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ, एज ए फैमिली काउंसलर बता रहा हूँ, पीड़ा में आज के दिन अगर 100 जनसंख्या उठा लो आप, तो पीड़ा में 80-85 मर्द हैं और 15% औरतें हैं। ये एक मैं बता रहा हूँ डेटा है। एंड बहुत, मतलब छोटा आंकड़ा रिसर्च करके नहीं, बड़ा आंकड़ा करके। ओनली चीज़ ये है कि जो 20% औरतें दर्द में हैं, वो अपनी बहन को कॉल करके बताएंगी दर्द, मम्मी को बताएंगी, अपनी अगर टीचर हैं तो स्टाफ रूम में दर्द रोएंगी, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे रोएंगी, वो मेड के आगे भी रो सकती हैं, किसी के आगे भी, पड़ोसी के आगे, पड़ोसन के आगे, ऊपर नीचे, सबको सुनाएंगी, विच इज़ गुड थिंग। तभी महिलाओं को, शुक्र है, रिलेटिवली कम हार्ट अटैक्स आते हैं। आदमी बेचारा नहीं बता सकता, आदमी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है मैं बताऊंगा तो मेरा उपहास उड़ाया जाएगा। क्योंकि वो भी आदमी होके, क्योंकि आदमियों में शराब क्या है, औरतें उपहास नहीं उड़ाती एक दूसरे का। जब एक औरत रो रही होती है ना, तो दूसरी औरत उसको ऐसे नहीं कहती अच्छा, मतलब टाइप करके ना, उतना उपहास नहीं होती। आदमियों की जो प्रॉब्लम्स हैं किसी भी तरह की हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक लेवल की हो सकती हैं। किसको बताएं वो? मम्मी को, मम्मी को प्रॉब्लम बताएं, जो आधा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो सकती है। सास बहू की जो प्रॉब्लम है, उसमें मम्मी इज़ हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। अपनी बीवी को बताएं जिससे प्रॉब्लम आ रही है। पापा को बताएं, पापा कहेंगे मर्द बन मर्द, हमारे टाइम में ऐसा होता था, तुम्हारे टाइम में क्या है, तुम पापा को बताएं। फ्रेंड्स को बताएं, फ्रेंड्स, किसी का एक आधा है तो वो लक्की है, बता सकता है तो ठीक है। लेकिन बहुत लोग पीड़ा में कहीं जा ही नहीं पा रहे। बहुत लोग पीड़ा में हैं, मैरिटल लाइफ की पीड़ा में है, करियर की पीड़ा में है, फिजिकल इश्यूज़ की पीड़ा में है, फिनेंशियल इश्यूज़ की पीड़ा में है, अरमान पूरे हो नहीं रहे उसकी तड़प की पीड़ा में है। और ऊपर से बचपन से इंजेक्शन लगे हुए हैं पूरे समाज को कि मर्द को दर्द नहीं होता, और जो मर्द हैं वो रोते नहीं। तो ये बहुत बड़ा सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ सिस्टम है। इट नीड्स टू बी क्रश्ड बाय द सोसाइटी इमीजिएटली। जब आप बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, छोटे बच्चे की, और वो लड़का है, उस टाइम से ही बताओ कि ही शुड बी अलाइव टू हिज इमोशंस। थोड़ा बहुत रोना, थोड़ा बहुत इमोशंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, टू नो कि हो क्या रहा है। बिकॉज जब वो सटल चीज़ें निकलती हैं ना, तो जो आप पे पीड़ा डाल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी दया आ जाती है। कौन हो सकते हैं वो? आप ही के निकटतम लोग। पीड़ा कहीं दूर से नहीं आएगी। तो थोड़ा अगर आप रो लोगे तो नहीं मैं कमज़ोर डिक्लेयर हो जाऊंगा। यही बिलीफ सिस्टम में कमी है। रोना इज़ नॉट कमज़ोरी। ना रोना और रोने के भय से आपका क्या इम्प्रेशन बनेगा समाज में, वो भय है। तो मर्द और औरत का हर जगह जब बोल रहे हैं डिफरेंस ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसे औरतें रोती हैं, अगर उनके लाइफ में कुछ भी पीड़ा आती है कहीं से, तो आदमियों को भी खूब बताना चाहिए। इसमें अगर आदमी खुल के बताएंगे तो एक हेल्दी सिचुएशन रहेगी एंड उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाएगा। नहीं तो इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे किसी स्टेट के अंदर क्राइम हो रहा है, खूब सारा हो रहा है, एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हो रही।
और किसी एक स्टेट में एफआईआर बहुत रजिस्टर हो रही हैं और उनको फॉलोअप भी किया जा रहा है। तो एक जगह जब वो निकलेगा, आंकड़ा निकलेगा, तो भी क्रिमिनल कहाँ ज़्यादा हैं या लॉ एंड ऑर्डर कहाँ ख़राब है, तो जहाँ एफआईआर ज़्यादा दर्ज हुई वही आंकड़ा माना जाएगा कि यहाँ इतनी चोरियाँ हुई, यहाँ इतने, ये उल्टे सीधे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो क्राइम्स होते हैं वो सारे हुए, तो उस स्टेट को बोला जाएगा। पर क्या ये सच है? तो उसी तरह अगर आदमी इस समाज में हेल्प सीक नहीं कर रहे, फिजिकल रो नहीं रहे, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, किसी के पास जा नहीं रहे, तो इसका मतलब नहीं उनका दर्द नहीं है। उनका दर्द मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है। क्या आप एग्री करते हैं? क्या ये दर्द है? क्या मर्द को भी रोना चाहिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारी मूवीज़ ने काफ़ी चीज़ें गड़बड़ कर रखी हैं, ठीक है। एंड वो क्या होता है, जो गड़बड़ सालों की हो जाती है ना, उसको ठीक करने का इंसेंटिव नहीं है। बस उस टाइम सुनाना अच्छा लगता था कि मर्द को दर्द नहीं होता, स्टीरियोटाइप करना अच्छा लगता था। तो ये मेरी मूवी सीरीज़ कैसी लग रही है आपको? छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुके हैं, बहुत चीज़ों को लेते हुए। हर वीडियो में एक बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना, उसको क्रश करना एम रहेगा। एंड क्रश नहीं कर पाया, ठीक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको इस तरह देखना है। यू नीड नॉट गेट वरीड कि यार हम तो ऐसे ही मानते हैं, आज भी मैं ऐसे मानता हूँ, तू क्रश कर रहा है। अभी क्रश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका पेड़ हिल गया तो वो मजबूत था ही नहीं, और अगर मेरा इतना क्रश करने के बाद भी क्रश नहीं हुआ तो प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर करिएगा।